CNC, VMC, HMC प्रोग्रामिंग सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। हेलो फ्रेंड्स, 70 नंबर के वीडियो में दोस्तों आपका स्वागत है। जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ CNC मशीन इन डिटेल। ओके, तो CNC मशीन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनका फंक्शंस क्या होता है, वो कहाँ पे लगे रहते हैं, तो इन सब के बारे में एक वीडियो है दोस्तों। इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगने वाली है, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि इन सारे कंपोनेंट्स को अगर आप एक बार जान जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि CNC मशीन किस तरीके से असेंबल होता है। तो एक सिंगल वीडियो में आपको सारा जो CNC का टेक्नोलॉजी है वो आपको पता चल जाएगा। ओके, और सेम टाइप के कंपोनेंट्स हर एक मशीन में होते हैं। अगर आप VMC, HMC और टर्निंग की बात करें तो मैं इसी मशीन्स की बात कर रहा हूँ। CNC में और बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे लेज़र कटिंग मशीन आती है, बाद में गियर हॉबिंग आती है और EDM वगैरह भी आती है। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ CNC, VMC और HMC की बात कर रहा हूँ। तो इसमें इतने सारे लगभग 18, यहाँ पे 17 नहीं है, 18 है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 8 डबल लिख दिया मैंने। तो यहाँ पे 18 टाइप के मेजर कंपोनेंट है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सब फ्री है दोस्तों। ओके, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, खास करके ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी अच्छा खासा नॉलेज आ जाएगा इस वीडियो के थ्रू। ओके, और वीडियो को स्किप मत करो, क्योंकि इस वीडियो को स्किप मत करो, अदर किया तो चलेगा दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। नॉर्मली चार भागों में डिवीजन होता है CNC मशीन का। फर्स्ट होता है आपका एक्सिस सिस्टम, सेकंड होता है आपका इलेक्ट्रिकल पैनल, थर्ड होता है कंट्रोल सिस्टम। ओके, और फोर्थ होता है कूलेंट सिस्टम। उसके अंडर ये सब कुछ आ जाता है, तो हम उसको छोड़ के अभी इसको सब जो भाग है उसको देखेंगे कि किस तरीके से होता है। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों मशीन बेस। ठीक है, तो मशीन बेस अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये जो है आपका, ये नीचे ग्राउंड पे लगा हुआ है, ये आपका ये जो एक्चुअली मशीन है ये VMC मशीन है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है ये है आपका नीचे ग्राउंड का जो बेस है। ओके, और बाद में ये X का बेस है। ओके, ये Y का बेस है, और ये यहाँ पे Z का बेस है, और यहाँ पे स्पिंडल का जो एक्सटेंशन है, यहाँ पे स्पिंडल लगता है, तो ये स्पिंडल का बेस है। इस तरीके से 4 अलग अलग बेस यहाँ पे बनाए हैं। लेकिन ग्राउंड का जो बेस रहता है, बड़ा बेस, वो सबसे ज़्यादा हेवी रहता है दोस्तों। जैसे ये तो VMC मशीन है। HMC मशीन में अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा बेस रहता है, और इस बेस को कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता है, और उसका जो मटेरियल कंडीशंस है उसको बनाने के बाद एक साल बाद उसे यूज़ करते हैं, ताकि उसका जो मटेरियल स्टेबिलिटी हो वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो ये होता है बेस। सबसे पहले आता है मशीन का बेस। ओके, ये मशीन के डिज़ाइन पे डिपेंड करता है। अगर आप टर्निंग में जाओ, तो अगर आपको टर्निंग में देखना है तो वो बेस किस तरीके से रहता है, तो हम टर्निंग का भी देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे, तो ये जो बॉक्स टाइप है ये टर्निंग का है। ओके, ये बॉक्स टाइप, इसके बाद में इसके सब कुछ ये टरेट वगैरह का जो बेस है, बाद में स्पिंडल का भी रहता है। ओके, तो इस तरीके से टर्निंग में भी रहता है, तो सेम रहता है, लेकिन उसका डिज़ाइन के हिसाब से उसका बेस अलग अलग रहता है। बाद में आता है लीनियर गाइड बेस। ओके, तो ये एक्सिस सिस्टम के अंडर आता है। लीनियर गाइड बेस कुछ इस तरीके से होते हैं दोस्तों, जो आपके टेबल पे फिटेड रहते हैं। ये लीनियर गाइड बेस है। यहाँ पे फिक्सर का जो आपका ये है वो बैठा रहता है। ओके, फिक्सर का लोकेशन होता है यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है, देखिए ये इसके नीचे रहता है आपका गाइड वे। ये देख सकते हैं आप, ये है आपका गाइड वेज। ओके, तो ये हो गया आपका गाइड वेज। उसके बाद आता है एनकोडर्स। ओके, अब ये एनकोडर जो होता है दोस्तों, कुछ ये सर्कुलर टाइप एनकोडर है, लेकिन लीनियर टाइप भी एनकोडर रहते हैं, तो मैं आपको लीनियर एनकोडर भी बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये जो गाइड वेज है, जो फिक्सर के नीचे रहते हैं, उसका जो नीचे का हिस्सा है उसमें ये लगे रहते हैं विथ स्केल। इसके साथ ये जो इसका स्केल है इसके साथ इंटीग्रेटेड रहता है। ये फीडबैक सिस्टम है दोस्तों, जैसे ही एक्सिस मूव होता है उसके साथ साथ
वो ये आपका ट्रांसड्यूसर भी बोलते हैं इसको, ये मेजरमेंट स्केल। इसके साथ में ये मूव होते रहता है और आपका जो भी आपने कमांड दिया है X10 उसको वो पोजीशन का फीडबैक भी मशीन को जाते रहता है, ठीक है। तो ये क्लोज लूपिंग करते रहता है कि मशीन X10 को अगर आपने कमांड दिया है तो X10 को गया कि नहीं गया, ठीक है। तो ये एनकोडर और मेजरमेंट स्केल ये दोनों मिला के एक ही कंबाइन रहता है। एनकोडर में सर्कुलर और लीनियर अलग अलग रहते हैं। सर्कुलर जनरली स्पिंडल का जो रोटेशन होता है उसके लिए यूज होता है, और जो लीनियर है वो लीनियर एक्सिस के जैसे XYZ के लिए यूज होता है, ठीक है। बाद में आता है आपका ATC। ओके, तो ये HMC का ATC है दोस्तों, ऑटोमेटिक टूल चेंजर, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो एक टूल्स दूसरे टूल को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे ATC का यूज़ करते हैं, ओके। और वो टूल मैगजीन से आता है, ATC का जो मैगजीन रहता है। बाद में है ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। ऊपर का जो है दोस्तों ये टूल चेंज के लिए आता है। स्पिंडल में जो टूल चाहिए आपको वो टूल के लिए ये ऑटोमेटिक टूल चेंजर यूज़ होता है। अब HMC और VMC में अलग अलग होता है, ठीक है। तो मैंने आपको HMC का बताया सिर्फ, ठीक है। तो अभी देखेंगे ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, जैसे देख रहे हैं आप, ठीक है। ये आपका HMC का पैलेट है और ये मूव हो गया। तो ये डबल पैलेट मशीन है, तो इसे ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर ऑपरेट करता है, ठीक है। ये आपके दो पैलेट्स होते हैं, एक पैलेट पे आप उस साइड में लोड कर रहे होते हैं जॉब, और एक पैलेट में ऑपरेशन चालू रहता है, तो इसलिए ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर यूज़ करता है। ये VMC में भी आता है और HMC में भी, और 2 पैलेट नहीं दोस्तों, 5 पैलेट भी रहता है कभी कभी, ओके। वो मशीन के डिज़ाइन पे डिपेंड है, ओके। बाद में है टूल मैगजीन। तो टूल मैगजीन तो आपने देखा ही होगा शायद, मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ओके। कुछ इस तरीके से ये मैगजीन रहता है टूल। यहाँ पे इस साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, या इस साइड में ये मैगजीन है, ओके। ये टूल चेंज हो रहा है, और ये जो मूव हो रहा है ये सिलेंडर है दोस्तों, इसको न्यूमेटिकली ऑपरेट होता है, ठीक है। ये जो सिलेंडर अभी मूव हुआ है, ओके, ये ATC है, ठीक है। ये HMC का है दोस्तों। तो टूल मैगजीन, उसमें नंबर ऑफ पॉकेट्स रहते हैं जितने टूल चाहिए। नॉर्मली 24 छोटी मशीन का रहता है, लेकिन 60 120 मजाक मशीन्स में आराम से आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया टूल मैगजीन। पैलेट तो मैंने आपको दोस्तों दिखाई दिया है। तो पैलेट का जो है ये कुछ इस तरीके से ये पैलेट है आपका, जो ये मूवमेंट होता है हमेशा। तो ये सिंगल पैलेट, ओके, सॉरी डबल पैलेट है ये मशीन, ओके। VMC में सिंगल पैलेट मैक्सिमम यूज़ होता है। बाद में टेलीस्कोपिक गार्ड, ओके। अब टेलीस्कोपिक गार्ड को अगर देखेंगे आप, तो आपने कभी देखा होगा, ठीक है। ये मशीन है, उसी मशीन को मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, इसके अंदर जो बॉल स्क्रू और सर्वो मोटर्स वगैरह लगे रहते हैं, उसको ढकने के लिए रहता है दोस्तों। ये सभी एक्सेस के लिए रहता है, XYZ तीनों में लगता है ये, ओके। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोपिक गार्ड। बाद में है कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल दोस्तों आपको पता ही है, जिस पे आप हमेशा टाइप करते रहते हैं, रीसेट करते रहते हैं मशीन को। तो वो कंट्रोल पैनल है जिससे हमारा यूज़र इंटरफेस होता है, ओके। मैन मशीन इंटरफेस भी इसको बोला जाता है। तो ये हमारा फानुक का कंट्रोल पैनल है, जिस पे कीज़ लगी रहती है और हमें प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये हो गया कंट्रोल पैनल, जिसमें डिस्प्ले वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। बाद में है स्पिंडल फॉर टूल होल्डर, ओके। तो स्पिंडल तो आपने देख ही लिया, मैंने एक पिछला वीडियो दिखाया था। तो उसमें वो स्पिंडल टूल होल्ड करने के लिए, और बाद में उसे रोटेशन देने के लिए उसमें भी एक मोटर लगा रहता है, ओके। तो वो स्पिंडल विथ मोटर आता है, और उसमें टूल होल्डर हम ATC के थ्रू चेंज करते रहते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है। बाद में आता है सर्वो मोटर, ठीक है। तो सर्वो मोटर दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो ये सर्वो मोटर है, मशीन का जो एक्सिस है उसके नीचे हमेशा रहते हैं, XYZ तीनों में रहता है, और बाद में स्पिंडल को भी लगा रहता है, अगर मशीन डिज़ाइन है वो उस तरीके से, ठीक है। तो ये होता है सर्वो मोटर। इसको ये जो बॉल स्क्रू है ये कनेक्ट होता है, ओके, और ये मोटर इस बॉल स्क्रू को घुमाती है हमेशा, ठीक है।
तो ये सर्वो मोटर है और बॉल स्क्रू विद एक्सिस मूवमेंट। ओके, तो ये जो बॉल स्क्रू है, ठीक है, इसमें एक्सिस माउंट रहता है। ओके, जैसे एक्स वाई जेड तीनों इसी पे माउंट रहते हैं। ये घूमता है बॉल्स, एक्चुअली ये मोटर घूमती है, उसके बाद में ये बॉल स्क्रू मूव होता है और आपका एक्सिस भी आगे पीछे मूव होता है, इसके थ्रू ही होता है। ओके, ये एक एग्जांपल है और यहाँ पे एंड है दोस्तों, यहाँ पे बेरिंग में फिट रहता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से फिक्स रहता है और ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे आपका एक्सिस माउंट रहता है एक्स वाई जेड, और एक्स वाई जेड को मूवमेंट मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बॉल स्क्रू। बाद में आता है एक्सिस मोटर ड्राइव्स। ओके, जो भी सर्वो मोटर्स जो मैंने अभी बताया दोस्तों, उसको ड्राइव करने के लिए, मतलब अगर आपने 10 mm का कुछ मूवमेंट दिया है, ठीक है, तो 10 mm आगे जाने के लिए उसको कितने रोटेशन लेना है, तो ये ड्राइव डिसाइड करता है। ये ड्राइव्स है फानुक के। ये ड्राइव्स में लॉजिकली उसे पल्सेस क्रिएट करके, ये ड्राइव पल्सेस क्रिएट करता है और मोटर को भेजता है, और उतने ही पल्सेस, फॉर एग्जांपल 1000 पल्सेस भेजना है तो 1000 ही पल्सेस वो काउंट करके वहाँ पे उस मोटर को उतना घुमा देता है। ठीक है, तो ये एक्सिस मोटर ड्राइव्स है। सभी एक्सिस के लिए रहते हैं। बी एक्सिस के जो एपीसी में रहता है, सॉरी एचएमसी में रहता है, उसके लिए भी ये रहता है। ठीक है, बाद में कंप्यूटर, जो कंप्यूटर लगा रहता है, और पीएलसी दोस्तों एक लैडर टाइप रहता है। ओके, जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, तो उसका एक प्रोग्रामिंग रहता है। तो अगर आपने M03 दिया फॉर एग्जांपल स्पिंडल स्टार्ट, तो स्पिंडल स्टार्ट किस कंडीशन में होना चाहिए। ओके, तो उसके लिए एक लॉजिक लिखा रहता है। ओके, तो उस लॉजिक में सारे जितने भी आपके कोड्स है, जी कोड, एम कोड, बाद में पैरामीटर, मशीन पोजीशन, सारे के सारे एक प्रोग्राम के रहते हैं। तो वो अगर सेटिस्फाई हो रहे कंडीशंस, तो ही मशीन वो आगे के बिट्स लेंगी। ओके, तो एक पीएलसी होता है जो मशीन को पूरा कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, तो उसका एक फाइल होता है एक्चुअली, जो इलेक्ट्रिकल के लोग बनाते हैं नॉर्मली। ठीक है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों मिला के। बाद में आता है बैटरी फॉर एनकोडर्स। जो एब्सोल्यूट एनकोडर्स होते हैं दोस्तों, उसमें ये इस तरीके से एक बैटरी होता है, लगा रहता है, ताकि जैसे आप मशीन ऑफ करो तो मशीन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसे मशीन ना भूल पाए। ठीक है, लेकिन ये बैटरी जाने के बाद वो कोऑर्डिनेट भी इरेज हो जाते हैं, इसलिए हम हमेशा प्रायर में ही इस बैटरी को चेंज कर लेते हैं। इसका वार्निंग आता है कि बैटरी लो हो गया है, तो उसे हमको चेंज करना रहता है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। बाद में आपका बैटरी हो गया। बाद में कूलेंट पंप आपको पता ही है, कूलेंट पंप और चिप कन्वेयर। तो कुछ इस तरीके से टैंक और उसके पंप्स वगैरह रहते हैं। तो ये हमेशा जो मशीन साइड में जो चिप्स वगैरह वहाँ पे जमा हो जाते हैं, तो उन चिप्स को कन्वेयर के थ्रू पीछे लेके आते हैं और टैंक में फिल्टर करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के होते हैं। थ्रू स्पिंडल कूलेंट है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फिल्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि थोड़ा सा भर भी अगर स्पिंडल के अंदर चला गया तो वो टूल को ब्लॉक कर देगा और टूल टूट जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ कूलेंट। तो ये आपका हो गया कूलेंट पंप। बाद में हाइड्रोलिक सर्किट दोस्तों, जनरली जो आपका एपीसी होता है उसके अंदर जो सिलेंडर्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत हेवी होते हैं फिक्चर्स, उनको उठाने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। ओके, वो न्यूमेटिक पे भी काम करते हैं, लेकिन अगर लोड है तो हाइड्रोलिक यूज़ करते हैं। जैसे आपको जेसीबी पता होगा, उसके जो आर्म्स रहते हैं वो सारे के सारे हाइड्रोलिक के प्रेशर के थ्रू ऑपरेट होते हैं। तो इसमें भी कुछ अप एंड डाउन और लिफ्टिंग के जो नॉर्मली अप एंड डाउन के लिए होता है हाइड्रोलिक। ओके, और घुमाने के लिए मोटर होती है, तो उसके थ्रू, हाइड्रोलिक के थ्रू फिक्चर्स भी, आपके जो फिक्चर्स होते हैं उसमें भी हाइड्रोलिक सर्किट काम आते हैं। ठीक है, तो उसका जो डायग्राम है वो आपके मशीन के हिसाब से बदलते रहता है। बाद में हाइड्रोलिक मतलब दोस्तों ऑयल, अगर जिसको पता नहीं है तो ऑयल के प्रेशर के थ्रू उसे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, न्यूमेटिक सर्किट, न्यूमेटिक मतलब एयर, यहाँ पे एयर यूज़ होता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में एटीसी के लिए बताया था, वो सिलेंडर इधर मूव हो रहा है इधर उधर, तो उसके लिए नॉर्मली न्यूमेटिक यूज़ होता है। और कुछ फिक्चर्स में भी न्यूमेटिक के क्लैम्प्स वगैरह रहते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। ठीक है, और एयर डिटेक्शन के जो पॉइंट्स रहते हैं छोटे छोटे, उसमें भी ये यूज़ होता है। बाद में आता है ल्यूब ऑयल। ल्यूब मतलब लुब्रिकेशन ऑयल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से टैंक्स होती है जो मशीन के साइड में या मशीन के बैक साइड में प्लेस होती है। हमें यहाँ पे लुब्रिकेशन ऑयल हमेशा फिलअप करते रहना पड़ता है। ठीक है,
तो ये आपका लीनियर गाइडवेज है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले। तो ये लीनियर गाइडवेज को यहाँ पे ट्यूब यहाँ पे जाती है दोस्तों, और यहाँ से ऑयल हमेशा कंटिन्यूस सर्कुलेट होते रहता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो गाइडवेज है, ओके, तो ये गाइडवेज हमेशा लुब्रिकेटेड होने चाहिए। कुछ इस तरीके से इसका सर्किट रहता है, ठीक है। ये चार पैड्स है, ओके, ये बॉल स्क्रू वगैरह आपका। तो ये पैड्स को ये मोटर है, सर्वो मोटर, ये बॉल स्क्रू, ओके, और ये जो पैड है यहाँ पे फिक्सर माउंट रहता है, इसके नीचे लीनियर गाइडवेज रहते हैं। तो वो हमेशा उसको लुब्रिकेट करते रहते हैं। ये देखो, ये बॉल स्क्रू को भी लुब्रिकेशन होते रहता है दोस्तों। नॉर्मली यहाँ पे ग्रीस रहता है, लेकिन लीनियर गाइडवेज को ल्यूब रहता है, ठीक है। तो ल्यूब ऑयल हमेशा वहाँ पे चलते रहता है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके बनता है दोस्तों सीएनसी मशीन, ओके। अब इनमें भी कुछ टेक्निकल टर्म्स है नीचे, तो हम उसको देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारे जो भी मेजर कंपोनेंट्स हैं वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों ये वीडियो, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर कुछ भी डाउट हो तो हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर कमेंट नहीं करेंगे तो आपका ही जो डाउट है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिए और मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आंसर देने की आपको कोशिश करते रहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो, ठीक है दोस्तों। तो मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू वेरी मच।